जयपुर के ऐतिहासिक पत्रिका गेट पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रदर्शन के कवरेज कर रहे एनएससी 9 की पत्रकार हिमांशु शर्मा और कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ कुछ प्रदर्शनकारियों ने बहस और धक्का मुक्की की और मारपीट की। जानकारी के अनुसार पत्रकार द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों से नीट पेपर लीक और प्रधानमंत्री के खिलाफ किए जा रहे विरोध को लेकर सवाल पूछे थे कि इसी दौरान कुछ लोगों ने कवरेज का विरोध किया और कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोकने की कोशिश की। घटना के दौरान गोदी मीडिया जैसे नारे लगाए और जाने की बात भी सामने आई है। ये घटना लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पत्रकारों के साथ हिंसा या बदसलूकी किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मानी जा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज नेशनल समाचार कॉर्पोरेशन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं पत्रिका गेट पे, जहां पर बच्चे जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर, उसी तरीके से यहाँ पे भी जयपुर के पत्रिका गेट पे भी जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मौजूद स्टूडेंट है हम उनसे बात करना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कल दिल्ली में हुआ ना जंतर मंतर, उसको लेकर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम जो लड़कियों के साथ वहाँ पे गंदा सुलूक हुआ है, इस वजह से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे लड़कियों के साथ। जो लड़कियों के साथ दिल्ली पुलिस वालों ने वहाँ पे लाठियां चार्ज करी है और गंदे सुलूक किया, वहाँ लड़कियों के कपड़े फाड़े। इस वजह से मारपीट हुई ना, इस वजह से हम यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और मोदी से भी चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे और देश को एक अच्छी शिक्षा प्रदान हो। देश का हर युवा एक अच्छी शिक्षा चाहता है, आने वाला हमारा फ्यूचर एक अच्छा जीना चाहता है। मोदी इस्तीफा दो। तो क्या आप अभी नीट की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं? आप अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो और आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में मिले हो, इन लोगों के साथ बैठे हो, तो किस चीज की पढ़ाई? 12th पास आउट लड़की हूँ और मैं PCM में स्टूडेंट हूँ और मैं IIT की तैयारी कर रही हूँ और मैं ये नहीं चाहती आगे जाके जो मेरा पेपर हो वो लीक हो। मैं नहीं चाहती कि मैं सुसाइड करूँ और इससे मैं अपना भविष्य सिक्योर चाहती हूँ। इसलिए मैं मोदी से कहना चाहती हूँ हमारी शिक्षा बेहतर करे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की वजह से पेपर लीक होता है? भारत का जो शिक्षा विभाग है वो बहुत खराब है, उस वजह से भारत का शिक्षा जो है वो बहुत खराब है। एजुकेशन सिस्टम खराब है, जिस वजह से पेपर लीक होते हैं। जो शिक्षा मंत्री वो सही ढंग से नहीं करते, इस वजह से अधिकतर पेपर लीक होते हैं। स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, इस वजह से पेपर लीक होते हैं और बच्चे सुसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे तो उसके बाद पेपर लीक जैसी चीजें बंद हो जाएगी? अगर एक कदम हम थोड़ा सा अब उठाएंगे, हमारी थोड़ी सी सुनी जाएगी, तो फिर आगे भी सिस्टम बदल सकता है, आगे भी बदलाव आ सकता है। क्योंकि एक थोड़ा सा कदम ही हमें मतलब पूरा देश बदलने में वो सहायक है हर चीज में। मतलब कि अगर जैसे हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, बस हमारा सिस्टम सही होना चाहिए। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बात इस टॉपिक पे बात भी छेड़नी चाहिए, तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है संसद ना सरकार। इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स की हमारी मांगे पूरी करो। क्या आपको लगता है कि आप जो अपना प्रदर्शन है जैसा जंतर मंतर में दिल्ली में हुआ है वैसा ही करने वाले हैं? ये हम किसी को मतलब कि किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब वगैरह नहीं करना चाहते हैं, मतलब प्रदर्शन करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हम वैसे दिल्ली जाना चाहते थे बट दिल्ली नहीं जा पा रहे, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं ताकि ये जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ गए हैं उनको यहाँ से सपोर्ट कर सके। इसीलिए वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग शामिल हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों के साथ वो लोग शामिल हैं? जी यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी हैं और कुछ लोग जैसे हैं कि ना वो किसी पार्टी के साथ है, बस वो सपोर्ट चाहते हैं, वो बस सपोर्ट चाहते हैं और वो बस स्टूडेंट्स की मांगे पूरी करना चाहते हैं। वो किसी पार्टी के साथ नहीं है और कुछ लोग हैं जो CJP के साथ है, बस ये कहते हैं। और कुछ लोग कांग्रेस के साथ है, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, बट सबकी मांगे वही है, एक ही है, स्टूडेंट्स के साथ। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। पूरा इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी हैं, साथ ही वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में नीट के पेपर को लेकर तैयारी करना चाह रहे हैं। देखिए जिस तरीके से
जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी और वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। वैसे ही पत्रिका गेट पे भी बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर आप लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम, जो पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर लीक करवाया, मोदी जी ने पेपर लीक करवाया, और जो हमारे स्टूडेंट दिल्ली में जो उनके साथ इतना गैर कानूनी काम किया गया, उनको पकड़ पकड़ के पीटा, हमारी बहन बेटियों को मारा, घसीट घसीट के कपड़े फाड़े। धर्मेंद्र प्रधान जी की भी लड़की है, वो उनकी लड़की के साथ ऐसा गैर कानूनी काम करवाएंगे कि पुलिस के गुंडों के साथ। और पुलिस के गुंडे थे जिनके पे वर्दी पे नाम नहीं था, ना कोई ड्रेस थी, ड्रेस भी नहीं थी। तो बताओ, ये हमारे साथ और हमारे स्टूडेंट साथियों के साथ कितना गैर कानूनी हो रहा है। और हम आज इस सुबह से बैठे हैं, परमिशन के लिए भी बोला, परमिशन हमें नहीं दी गई, भटका रहे हैं, पुलिस वाले आके भटका रहे हैं, सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। एक बात बताइए, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं और आप कहते हैं कि मोदी जी ने ये पेपर लीक कराया है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से आगे पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? क्या कांग्रेस के टाइम में पेपर लीक जैसी दिक्कतें नहीं आई? मैडम, एक मिनट, हर जगह पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस पार्टी में भी हुआ है, अब बीजेपी में हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तो एक अलग जागरूकता फैलेगी और उनका अच्छा होगा कि उन्हें किसी को, मतलब कोई गलती करता है, गलती का जवाब तो मिलना चाहिए। वो इस्तीफा दे देंगे तो अगला कोई करेगा, उसे पता तो लगेगा, उसके साथ ये होगा। क्या आप अपने धरना जो यहाँ पे दे रहे हैं स्टूडेंट्स पत्रिका गेट पे, उसको इतना ही आक्रोश करने वाले हैं जैसे दिल्ली में किया गया? मैडम, ये थमने वाला नहीं है, ये उग्र रूप लेगा। ये युवा साथी कम आ रहे हैं, मैं सभी युवा साथी से निवेदन करता हूँ, सभी पत्रिका गेट में पहुंचे, ज्यादा में संख्या। ये धरना रुकने वाला नहीं है, उग्र होने वाला है। क्यों भाइयों? आप देखिए, जिस टाइम पे वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, स्टूडेंट्स को मारा गया, वो गलत था, लेकिन उस प्रदर्शन को जो कराने वाले मुख्य लोग थे वो उस टाइम पे स्टेज से गायब थे। मैडम, जो मुख्य व्यक्ति यहाँ पे थे वो भी गायब हो गए, हमें पिटवाने के लिए छोड़ गए। इनसे बोला कि पुलिस वालों से हम जा रहे हैं, इनको पीट लेना। तो युवा मर गया क्या? हमको डरने वाले हैं कि पुलिस वालों से हमें अकेला मिलके पीट लेगा? हम सब साथी साथ। अगर देश का युवा इस तरीके से रोडों पे उतर के प्रदर्शन करेगा तो वो पढ़ पाएगा या फिर वो घर में बैठ के पढ़ के आगे बढ़ेगा? हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ने के लिए ही कर रहे हैं, हम पढ़ पाए चैन से, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको शौक नहीं है अपनी पढ़ाई को छोड़ के इधर आने का, हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमको आना पड़ता है। जानते हो पेपर लीक क्यों होता है? मैम, पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि कुछ पैसे वाले लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे बच्चा बिना पढ़े पेपर दे के पास हो जाए, उनके लिए पेपर लीक होता है। मैम, कुछ खास लोगों के लिए। किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं? मैम, मैं एमबीए कर रहा हूँ, एमबीए का स्टूडेंट हूँ, पर मेरे कुछ भाई नीट का पेपर भी दिया है, कुछ भाइयों ने पेपर लीक के लिए प्रॉब्लम भी हुआ है, कुछ भाई अभी भी डिप्रेशन में है जिन्होंने नीट का पेपर दिया है, उनके लिए आए हम इधर, हम अपने लिए नहीं आए हैं। जो प्रदर्शन है उसको पूरी तरीके से जैसा दिल्ली में हुआ था वैसे ही करने वाले? नहीं मैम, दिल्ली में कुछ अलग हुआ है, हमारा अलग होगा, यहाँ के लोग अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, पर हम खड़े स्टूडेंट्स के लिए हैं, हम उनके जगह कुछ नहीं करने वाले। आपके साथ जो लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग हैं? यहाँ पे कोई भी कॉकरोच जनता पार्टी वाला नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं। स्टूडेंट को इन्होंने कॉकरोच बोला तो हम सब कॉकरोच है। कल मदन राठौड़ जो इनके बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि ये भाड़े के टट्टू है, ये जो वहाँ पे है जंतर मंतर पे भाड़े के टट्टू है। तो हाँ, हम टट्टू है। अगर हम वो बोलते हैं कि ये बांग्लादेशी है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अपना सिस्टम सुधारना है, अगर आपको शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है उसको सुधारना है, तो क्या जरूरी है कि हम प्रोटेस्ट करके ही उस चीज को, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करके, प्रधानमंत्री को इस तरीके से गालियां देकर ही हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, कोई भी गालियां नहीं देता है, लेकिन अगर जवाबदेही तय नहीं होगी, आप 30-40 दिन तक बैठे रहेंगे। आपका इस तरीके से आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने एजुकेटेड है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो वहाँ पे दिल्ली में मौजूद लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, उनका कहना है कि जैसे चाइना में और बांग्लादेश में हालात हुए वैसे हालात अब हम करते हैं। देखिए, इस प्रकार के अब जैसे ज्यादा लोग, जितने लोग आएंगे उतने लोग अपने अपने विचार रखें। पहली बात तो आप मुझे नहीं बताओगे मेरे को कैसे कवरेज करनी है, क्या कवरेज करनी है, आप मेरे को नहीं बताओगे। मैं मीडिया से हूँ, आप मुझे नहीं बताओगे, आप मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसी कवरेज करनी है। सुनो, आप देख सकते हैं जयपुर में जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है पत्रिका गेट पे स्टूडेंट्स का। इसको जब हम कवर करने आते हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उससे हम कुछ सवाल करे जाते हैं कि क्या आप सच में एजुकेटेड हैं या आप सच में प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बातें बोलते हैं या फिर आप देश के लिए इस तरीके की विरोध बातें बोलते हैं। तो वो लोग मुझे घेर लेते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आप गोदी मीडिया हैं।
तो यहाँ पे जो लोग हैं वो हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट